Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बकरी की प्रमुख नस्लें। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम जानते हैं कि बकरी से हमें क्या क्या फायदा मिलता है या क्या क्या उत्पाद मिलता है। तो सर्वप्रथम दूध मिलता है, उसके स्किन से हमें चमड़े के अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं और फिर उसको हम बेच के उससे मांस का उपयोगी करते हैं, फिर ऊन का भी उपयोगी करते हैं, इत्यादि का उपयोग हम लोग करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानते हैं जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गोट, बकरी की जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम उसमें आता है जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण में किंगडम ऑफ गोट। किंगडम यानी जगत, बकरी की किस जगत में रखा गया है? तो एनिमेलिया जगत में रखा गया है, यानी जंतु जगत। फिर आपका आ गया फाइलम संघ। तो बकरी को हम किस संघ में रखते हैं? तो कार्डेटा, क्योंकि बकरी के पृष्ठ भाग पर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम उसको कार्डेटा संघ में रखे हैं। फिर आ गया आपका क्लास का मतलब वर्ग, किस वर्ग में आती है? तो मैमेलिया वर्ग में आती है। मैमेलिया वर्ग का मतलब क्या होता है? मैमेलिया वर्ग का मतलब ये होता है ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो और अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, उनको हम मैमेलिया कहते हैं, यानी स्तनधारी। फिर आपका आ गया आर्डर इसका जो है वो है आर्टियोडैक्टाइला। आर्टियोडैक्टाइला का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जिनके पैर में खुर तथा सींग पाए जाएं, उनको आर्टियोडैक्टाइला गण में रखा जाता है। फिर आपका फैमिली का मतलब होता है कुल, किस कुल में रखा जाता है इसको? तो फैमिली इसकी है बोवाइडी। बोवाइडी का मतलब होता है ऐसे जंतु जिनके 4 पैर हो, उनको हम यानी चौपाई जंतु इसके अंतर्गत में आते हैं। फिर आपका आ गया जीनस। इसका जो जीनस है कैप्रा है, जीनस कैप्रा, और स्पीसीज हिरकस, कैप्रा हिरकस। इसमें गुणसूत्र बकरी और गाय में दोनों में सेम गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2 एंड गाय में और बकरी में दोनों में गुणसूत्र संख्या 60 पाए जाते हैं ऑनली। अब हम कहते हैं कि कौन सा जंतु, किस एज का जंतु का मांस सबसे अच्छा माना जाता है? तो 6 से 12 महीने का जो बकरी होता है, बकरी का बच्चा, उसका मांस सर्वोत्तम होता है, उच्च गुणवत्ता वाली होती है। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन, उपयोगिता के आधार पर बकरी को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह मिल्च ब्रीड यानी दुधारू नस्ल, दूसरा है ड्यूअल पर्पज यानी दुकाजी नस्ल, ठीक, तीसरा है मीट पर्पज यानी मांस वाली नस्लें, फिर लास्ट आपका आता है ऊन वाली नस्लें, ऊल पर्पज ब्रीड। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे बकरी की दुधारू नस्ल, 4 नस्लें इसकी होती हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं बर्बरी को उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ है? बर्बरी तो एटा, अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़ तथा आगरा, ठीक। इसके बाद बर्बरी का सिम्टम्स क्या होता है? सींग त्रिभुजाकार, हैवी बॉडी, ठीक, इत्यादि इसका सिम्टम्स होता है। उसके बाद इसका एएफसी क्या होता है? एज ऑफ फर्स्ट काविंग, जो एएफसी इसका होता है 16 मंथ होता है।
एज ऑफ फर्स्ट कमिंग 16 मंथ। एवरेज बॉडी वेट ABW इसका क्या होता है 45 से 50 kg। एवरेज इसका बॉडी वेट होता है 50 kg। ये प्रोडक्शन कितना देता है, तो प्रोडक्शन देता है 1.5 लीटर मिल्क पर डे। प्रत्येक दिन 1.5 लीटर दूध देता है। ठीक। और बर्बरी किस, ये बांध कर खिलाई जाने वाली है, शहरों में पाली जाने वाली है, तो ये बांध कर खिलाई जाती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है स्टॉल फीड। स्टॉल फीड। ऐसी नस्लें जो बांध कर खिलाई जाती हैं तो उनको हम कहते हैं स्टॉल फीड के नाम से जानते हैं। फिर आपका आ गया सुरती। सुरती ये कहां पर पाई जाती है, सूरत, सूरत, पूना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसको पाई जाती है। MS से महाराष्ट्र इसको डिनोट किया जाता है। ठीक। इसका भी AFC वही होता है, एवरेज बॉडी वेट वही होता है। सिम्टम्स भी थोड़े अलग होते हैं, ज्यादा वेरिएशन नहीं होते, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं जाते हैं। ठीक। ये भी स्टॉल फीड है, ये दोनों नस्लें स्टॉल फीड है, बर्बरी और सुरती। फिर आपका आ गया सिरोही। सिरोही का उत्पत्ति स्थान कहां पर है, गुजरात। आपका गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है। एवरेज बॉडी वेट प्रोडक्शन इसका प्रोडक्शन है 0.5 लीटर पर डे। फिर आपका आगे मेहसाना। मेहसाना राजस्थान का दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग। इसका जो प्रोडक्शन है 1 लीटर पर डे, 1 लीटर दूध प्रत्येक दिन ये देती है। इसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान का दक्षिणी भाग है। फिर आपका आ गया द्विकाजी नस्ल। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विकाजी नस्ल, जमुनापारी इसकी पहली नस्ल है, जमुनापारी। जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश का इटावा तथा आगरा जिला, इटावा तथा आगरा जिला। इसका जो सिम्टम्स होता है, हैवी बॉडी यानी शरीर भारी, कान छोटे, पिछली टांगों पर ज्यादा बाल, शरीर भारी। ठीक। इसका जो AFC है, एज ऑफ फर्स्ट कमिंग, वो है 18 से 20 मंथ। AFC एज ऑफ फर्स्ट कमिंग। एवरेज बॉडी वेट, इसका जो एवरेज बॉडी वेट है वो है 65 से 70 kg। एंड प्रोडक्शन, उत्पादन क्या है इसका, प्रोडक्शन 2 से 3 लीटर मिल्क पर डे। यह भारत की सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापारी। फिर आपका आ गया बीटल। बीटल का जो उत्पत्ति स्थान है जो वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान का गुरदासपुर जिला। एवरेज बॉडी वेट सेम। प्रोडक्शन जो है इसका 1.2 से 2 लीटर पर डे। फिर आपका मारवाड़ी, राजस्थान का जोधपुर जिला। प्रोडक्शन 1 लीटर पर डे। ठीक। मालाबार, केरल राज्य का मालाबार जिला, केरल इसका उत्पत्ति स्थान है। इसका भी प्रोडक्शन है 1 लीटर पर डे। ठीक। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मीट पर्पज ब्रीड, मांस वाली नस्लें। तो पढ़ना है मांस वाली नस्लें। तो मांस वाली नस्लें में सर्वप्रथम है बंगाल, ब्लैक बंगाल। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है बंगाल, बंगाल तथा असम। ठीक। एवरेज बॉडी वेट
ABW 15 से 20 kg, 15 से 20 kg। प्रोडक्शन इसका क्या है 0.5 kg, प्रोडक्शन 0.5 kg पर लीटर, लीटर पर डे। ठीक, और इसका एज ऑफ फर्स्ट कार्विंग AFC 18 से 20 मंथ, AFC 18 से 20 मंथ। ठीक, अब आप आ जाइए गंजम। गंजम का उत्पत्ति स्थान है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। इसका भी एवरेज बॉडी वेट वही है, सेम, AFC भी वही है। प्रोडक्शन में थोड़ा वृद्धि है, प्रोडक्शन है 1 लीटर पर डे, 1 लीटर प्रत्येक दिन। फिर आपका असम हिल, असम की पहाड़ियां, असम की पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, AFC बॉडी वेट और प्रोडक्शन में थोड़ा अंतर है, 1 लीटर पर डे, बाकी सब सेम है। फिर आप नेक्स्ट नस्ल ऊन वाली नस्लें, ऊन वाली नस्लें में सर्वप्रथम है, 1 मिनट, मांस वाली जो नस्लें हैं इसमें ब्लैक बंगाल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो मांस होता है उच्च गुणवत्ता वाला होता है और चमड़ा तथा मांस इसका दोनों उपयोगी होता है। फिर अब आ जाइए ऊन वाली नस्लें। ऊन वाली नस्लों में सर्वप्रथम है पश्मीना। पश्मीना का उत्पत्ति स्थान है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कर्नाटका। एवरेज बॉडी वेट ABW, एवरेज बॉडी वेट 50 से 60 kg और प्रोडक्शन 1.5 kg ऊन प्रत्येक वर्ष में, एक वर्ष में 1.5 kg ऊन इनसे प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या बनता है, पश्मीना किससे प्राप्त होता है? तो बकरी से प्राप्त होती है, ना कि भेड़ से। इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। फिर आपका आ गया नेक्स्ट चेगू। चेगू का उत्पत्ति स्थान है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी। एवरेज बॉडी वेट 20 से 30 kg और प्रोडक्शन इसका 1.5 kg ऊन प्रत्येक वर्ष। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बकरियों की विदेशी नस्ल, जिसमें हम एक तरफ पैरा चार्ट बना लेंगे, एक तरफ नस्लें, उत्पत्ति स्थान और प्रोडक्शन। आप इस प्रकार के सभी का चार्ट बना लेंगे तो आप एक दृष्टि में उसको देख सकते हैं आसानी से चार्ट को, ज्यादा इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बकरियों की विदेशी नस्ल। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बकरियों की विदेशी नस्ल। ठीक, तो पहली नस्ल है जो अल्पाइन। अल्पाइन का उत्पत्ति स्थान फ्रांस। ठीक, ये विदेशी नस्ल हैं और इसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन क्या है, उत्पादन लीटर पर डे है। इसका यूनिट लीटर पर डे है, 2.5 लीटर प्रत्येक दिन। एवरेज बॉडी वेट 50 से 60 kg। एज ऑफ फर्स्ट कमिंग 15 से 18 मंथ। ठीक, सिम्टम्स नहीं पूछा जाता है, सिम्टम्स उन बच्चों को पूछा जाता है जो इंटर में वर्तमान में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सिम्टम्स पूछा जाता है। तो आपको सिम्टम्स की जानकारी मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे मैं आपको PDF माध्यम से दे दूंगा या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आप फिर आगे आपका न्यूबियान। न्यूबियान का उत्पत्ति स्थान है सूडान। फिर नेक्स्ट इसका प्रोडक्शन जो है वो है 1.5 लीटर प्रत्येक दिन। ठीक, नेक्स्ट एंग्लो न्यूबियान। एंग्लो न्यूबियान का दूसरा नाम क्या है या इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको बकरियों की जर्सी के नाम से जानते हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में। इसका उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड। प्रोडक्शन इसका जो है उत्पादन 1 लीटर पर डे। एंग्लो न्यूबियान
को किस नाम से जाना जाता है? तो बकरियों की जर्सी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका आ गया सानेन। सानेन का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। सानेन को किस नाम से जानते हैं? तो हम दूध की रानी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सानेन जो है 3 लीटर दूध प्रत्येक दिन प्रोड्यूस करती है। फिर आपका आ गया अंगोरा। अंगोरा का उत्पत्ति स्थान मध्य चीन है। प्रोडक्शन इसका जो है 1.5 लीटर प्रत्येक दिन है। अंगोरा के ऊन को क्या कहा जाता है? तो मोहेयर कहा जाता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपका बकरी की नस्ल फिनिश